में हमने पढ़ा था कि आशा की शादी को 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से आ गई थी। शादी के पहले एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारना होता है, परंतु मीनू की शादीशुदा न होने पर सभी पड़ोस वाले उसे कटाक्षपूर्ण निगाहों से देखते हैं। परंतु मीनू संयम से काम लेते हुए सभी रस्में निभाती है। आशा की विदाई होती है। माँ फूट फूट कर रोती है। माँ को रोते देखकर वे माँ से कहती है कि वे आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। माँ उसे प्यार से समझाती है कि बेटियां तो पराया धन होती है, वे अपने घर में ही शोभा देती है। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करवाती है। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद वे मेरठ अपने हॉस्टल आ जाती है। अब हम आगे अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र से यही आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेले सी रह गई थी। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती, परंतु माँ सदैव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। तो यहाँ अभी क्या बताया है कि जब मीनू आशा के विवाह के बाद क्या है, अपने हॉस्टल में आती है। ऐसे हॉस्टल में तो उसे 5 महीने हो जाते हैं। 5 महीने में माँ के मतलब कई पत्र उसको आते हैं। हर पत्र में माँ का क्या प्यार उभरा होता है। माँ की बातों को उसको देखकर यही फीलिंग होती है कि आशा की शादी हो गई है, मैं यहाँ पर हॉस्टल में हूँ और माँ वहाँ क्या मीरापुर में अकेली रह रही है। मतलब हर पत्र में उसको माँ के अकेलेपन का आभास होता है। माँ और पिताजी के कई पद उसके पास आते हैं तो उसको पत्र को पढ़कर उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। व्याकुल हो उठता मतलब मन परेशान हो जाता है। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती है, कब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ, मेरे माँ बाप अकेले हैं, उन्हें हमें ज़रूरत है। ये बात की फीलिंग उसके मन में हर समय होती रहती है। परंतु माँ उसको हर समय उसके पत्र में उसको यही शिक्षा देती है कि नहीं, तू मन लगा कर पढ़, उसे लगन से पढ़कर अपने पाँव पर खड़ा होना है, उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तो हर समय माँ उसे पत्र में उसे प्रोत्साहित करती रहती थी। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए, वे भी अकेले? मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और नीलिमा के न आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं, उसने पुत्र को जन्म दिया है। तो अब यहाँ दूसरी स्लाइड में क्या बताया हुआ है कि मीनू क्या है अपने माँ के पत्रों को पढ़ती होती है। जब पढ़ रही होती है तो अचानक क्या है, वहां पर नीलिमा के पति सुरेंद्र उसके कमरे में हॉस्टल में आ जाते हैं। मीनू भी नीलिमा, जब मीनू की सहेली नीलिमा, वो भी इसकी शादी कहाँ होती है, मेरठ में होती है, जहाँ पर मीनू का क्या है, हॉस्टल होता है। तो नीलिमा के पति क्या सुरेंद्र जी मतलब उनको निमंत्रण पत्र देने आते हैं। तो जब जैसे सुरेंद्र जी को देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि यार नीलिमा उनके साथ नहीं आई। तो उनसे पूछती है कि नीलिमा क्यों नहीं आई। तो सुरेंद्र जी उसको बताते हैं कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है। सुंदर व चाहने वाला पति मिला, साथ ही उसे पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिस दिन नामकरण संस्कार था
उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे। उपहार खरीदकर वे सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसे तल्लीन हो गई मानो वर्षों बाद मिल रही हो। तो अब सुरेंद्र जी वहां पर क्या करने आए थे मीनू के हॉस्टल में, कि उनके बेटे का नामकरण संस्कार था, तो वैसे इनवाइट करने आए थे और ये बोला कि नीलिमा ने तुमको विशेष रूप से आने के लिए कहा है। तो मीनू ने उन्हें क्या उत्तर दिया कि हाँ, मैं तो अवश्य आऊंगी। तो सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू ने उस कार्ड को देखने लगी और ये मन ही मन सोचने लगी कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है, तो उसे कितना सुंदर उसको चाहने वाला पति मिला है, वो एक पुत्र की माँ भी बन गई है। तो मतलब ऐसे हर लड़की के मन में जब फीलिंग आती है, तो वैसी ही फीलिंग क्या है मीनू के मन में भी आने लगी। तो जिस दिन नामकरण संस्कार था उस दिन उसने मतलब उस दिन कॉलेज भी नहीं गई, उसको अपनी नीलिमा के घर मिलने की खुशी थी। वो अपने बच्चे के लिए क्या उपहार लेने जाने जाती थी, तो उपहार खरीद कर भी नीलिमा के घर गई। जैसे ही नीलिमा ने उसको देखा वे बहुत अधिक खुश हुई और दोनों ऐसी बातें करने लगी जैसे कई वर्षों के बाद वो आपस में मिल रहे हो। नीलिमा ने अपने माँ बनने के सभी अनुभव मीनू को सुनाए। मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी कि उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया। उनमें एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? अमित भैया ये बाहरी काम में व्यस्त है। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीट किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गई। अरे ये तो वही अमित है। बाजार में उसे दुत्कार में वे झटपट निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी। तो देखो अभी यहाँ क्या बताया है कि जब मीनू वहां जाती है नीलिमा से बातें करती होती है तो इतने में कौन आ जाता है, अमित आ जाता है। तो हाँ यहाँ अभी ये बताया कि अमित जो होता है नीलिमा के पति सुरेंद्र का एक बहुत क्या घनिष्ठ मित्र होता है। तो इस नामकरण संस्कार में क्या है, नीलिमा के पति सुरेंद्र ने क्या अपने मित्र को भी बुलाया होता है। तो यहाँ अमित आकर पूछता है नीलिमा से कि उसके पति कहाँ है, सुरेंद्र के बारे में पूछता है। तो मीनू क्या जैसे कि अमित के नाम सुनती है तो देखती है तो ये सामने अमित है। तो बोलते उसके मन में ये विचार आता है कि चप्पल की दुकान जब वो मिला था तो मैं दुकान छोड़कर भाग गई थी, तो अब मैं यहाँ कहाँ से जाऊँ, अभी तो मैं नीलिमा के घर में हूँ। मतलब उसको देखकर अमित को देखकर उसके मन में क्या लगता था कि मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी एक तरह से। मीनू जब भी अमित को देखती उसके मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न जाती। अमित व उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। मीनू की तल्लीनता तब भंग हुई जब नीलिमा ने उसे बताया, मीनू इनका ये मित्र था ना, ये अमित जो मुझसे बातें कर रहा था, इसका रिश्ता टूट गया है। मीनू एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हो गया? मेरठ में भी किसी बड़े घर में उसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसे बातें कही कि उन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। तो यहाँ पर भी क्या नीलिमा क्या बता रही मीनू को, अमित के रिश्ते के बारे में बताया। कौन से रिश्ते के बारे में बता रही है, जहाँ पर मीनू का क्या अमित का सरिता के साथ रिश्ता पक्का हुआ था, तो उस अमीर घर की लड़की के बारे में बता रही है कि अमीर घर के वालों ने कुछ ऐसा कह दिया कि शादी रिश्ते से टूट गया। बस उसकी अगेंस्ट में मीनू क्या जवाब देती है, नहीं लड़की वालों ने कुछ कहा होगा तभी रिश्ता टूटा है, नहीं तो वरना क्या है रिश्ता नहीं। हाँ वे चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दे और उसी में अपनी सास ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ये बात कैसे हो सब संभव हो सकती थी। इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर हूं कह दिया। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी, परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब वे अपने माता पिता के विरुद्ध न बोल सके, परंतु लड़की वालों की ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही सौंप दिया था कि वे इस बात का निर्णय स्वयं ही करे कि यहाँ शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वे उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से ये रिश्ता ना हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं यदि उस लड़की की शादी ना हुई तो वे उसी शादी करें। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया है पहली मुलाकात में।
देखो अब यहाँ पर नीलिमा क्या बता रही मीनू को कि पहले तो उसने सरिता के रिश्ते के बारे में बताया कि सरिता के घर वाले एक फ्लैट देना चाहते थे। वो मतलब कहते थे कि अपनी गृहस्थी अलग बसाए, और मीनू अमित के अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। फिर उसके बाद क्या बताती है, वो मीरापुर की लड़की के बारे में बताती है। अभी नीलिमा को ये नहीं मालूम होता कि जो मीरापुर की लड़की कौन असलियत में मीनू ही है। तो क्या बोलती है कि अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी जो उसे पसंद थी, और उसके माता पिता की गलती से रिश्ता नहीं हो सका। परंतु अभी भी उसका मन है कि यदि वो लड़की की शादी नहीं हुई तो उसी से शादी करेंगे। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। तो ये नीलिमा मीनू के बारे में बता रही है, परंतु नीलिमा को ये नहीं मालूम कि जो मीरापुर की लड़की पसंद थी वो वास्तव में मीनू है। तो ये बात से वे अनजान रहती। नीलिमा को ये बात ज्ञात नहीं थी कि वो लड़की मीनू ही है। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता, तभी मीनू का मन अमित के प्रति घृणा से भर जाता था। परंतु आज उसे ना जाने क्या हो गया। अमित की बातें चल रही थी तो उसे बुरा लग रहा था। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए, और सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। तो यहाँ पर अभी मीनू के जिस नाम का संस्कार नीलिमा के घर जो आई, नीलिमा के लड़के का नाम का संस्कार खत्म हो जाता है। तो रात को बहुत देर हो जाती है, तो क्या है, सुरेंद्र जी क्या है, नीलिमा के पति जो है उसे हॉस्टल तक छोड़ने आते हैं। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार में व्यस्त रहा। उसके बाद जब वे नीलिमा के पास आया तो मीनू वहां ना दिखाई दी। उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर वे कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वे दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात न बता सका। अमित के हृदय में उत्सुकता थी मीनू के बारे में कुछ जानने की, कुछ समझने की। उसने सोचा कि क्यों ना नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंदकर वे कुर्सी पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी आपकी सहेली कहाँ गई। तो देखो अब यहाँ क्या बताया कि अमित जो है इस नाम का संस्कार पूरा काम मतलब करते उससे बहुत थक गया था। पूरे दिन वो रात को 10 बजे तक क्या है पूरे काम की जिम्मेदारी संभालता रहा। तो आखिर जब थक गया तो नीलिमा के कमरे में आया और थोड़ी देर अपना बैठा। तो उसने मीनू के बारे में पूछा, नीलिमा से पूछा कि तुम्हारी सहेली कहाँ है। तब उसने क्या बोला कि नीलिमा क्या बोलती है कि वो यहाँ अपने घर वापस चली गई। भैया वे तो अपने हॉस्टल में चली गई है, इतनी रात में अकेली चली गई। नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं उसे। क्या वे पढ़ रही है आजकल। अमित ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ वकालत कर रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से वे निराश हो गई है। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वे समाज में ऊंचा सिर करके रह सके। नीलिमा के मुंह से ये शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो चुकी है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि अमित ही वे लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब उसे वहां एक पल बैठना भी मुश्किल लगा, इसलिए वे वहां से उठकर खड़ा हुआ और जाने लगा। तो जब क्या है अमित नीलिमा से पूछता है कि वो रात को अकेली चली गई, तो नीलिमा क्या बोलती नहीं कि वे यहाँ मैं उसके सुरेंद्र से छोड़ने गए हैं। तो अमित क्या पूछता है क्या वो यहाँ पढ़ रही है, तो उसके बारे में क्या नीलिमा सब बताती कि हाँ वो यहाँ पर वकालत की पढ़ाई कर रही है। तो पूरे नीलिमा की बातें सुनने के बाद क्या है अमित को बहुत अपनी आत्मिक ग्लानि होती है कि मेरे कारण क्या है मीनू के हृदय को ठेस पहुंची है। उसके कारण उसके मन में निराशा उत्पन्न हुई है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह नीलिमा को बताए कि ये वो लड़का कौन है, मैं ही हूँ, जिसके कारण जिसने मीनू के दिल को दुखाया है। तो उसको अपना भी अंदर अंदर मन में बहुत आत्मग्लानि गिल्टी फील हो रही थी। उसका वहां बैठने का मतलब एक पल भी बैठना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो वहां से उठकर चला गया और अपने घर वापस। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहाँ चल दिए। अमित कुछ उदास स्वर में बोला, भाभी अब मैं घर चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है।
रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वे मासूम चेहरा घूमता रहा जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। नीलिमा के रोकने पर भी अमित क्या है, वहां पर रुकता नहीं है, अपने घर आ जाता है और रास्ते भर उसके दिमाग में क्या है, मीनू का मासूम चेहरा ही घूमता रहता है जिसको पहली मुलाकात में अमित का दिल क्या है, मोह लिया था। तो सारी रास्ते भर से मीनू की बातें बार बार स्मरण आती रहती है। तो हमारा ये अध्याय भी क्या है, यही समाप्त होता है।